नमस्कार। मैं इस समय बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप के सामने मौजूद हूँ। राजधानी पटना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल मोतिहारी से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित केसरिया स्तूप केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इतिहासकारों के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से पहले वैशाली की ओर जाते समय इसी स्थान पर अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया था। यही कारण है कि केसरिया का संबंध सीधे वैशाली से जुड़ता है। वह स्थान जहां बुद्ध ने अपना अंतिम वर्ष बिताया था। वैशाली से आगे बुद्ध की अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर बढ़ी और जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसी प्रकार केसरिया स्तूप वैशाली और कुशीनगर के बीच आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कड़ी के रूप में स्थापित है। इतना ही नहीं, बिहार का बौद्ध सर्किट नालंदा यूनिवर्सिटी और राजगीर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों से भी जुड़ा हुआ है। नालंदा जो प्राचीन काल का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था और राजगीर जहां बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, ये सभी स्थल मिलकर बिहार को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाते हैं। केसरिया स्तूप की प्रारंभिक संरचना मौर्य काल में मानी जाती है। कुछ इतिहासकार इसे सम्राट अशोक के काल से भी जोड़ते हैं। बाद में गुप्त काल में इसका विस्तार किया गया। करीब 104 फीट ऊंचा यह स्तूप अपनी 6 गोलाकार परतों के साथ एशिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में गिना जाता है। वर्ष 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई के बाद इसकी वास्तविक भव्यता सामने आई। आज यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि सुविधाओं का और विकास हो तो यह स्थल वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता है। केसरिया स्तूप सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि बुद्ध की अंतिम यात्रा का साक्षी है। पूर्वी चंपारण से कैमरामैन के साथ मैं रविंद्र जडेजा इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर के विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, जय भीम।